बोया और बालैया का पिक्चर ऐसा ही होना, बालैया का पिक्चर होना तो ऐसा होना, और ऐसा नहीं होना तो बालैया का पिक्चर ही नहीं होना। क्लियरली मेंशन्ड है। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा भाई, बैठ के आराम से देखना। इसमें कोई लॉजिकलेस डायलॉग्स रह के तुम लोग को एंटरटेन करने की कोशिश की नहीं जाएगी। ऐसे ब्रूटल फिल्म बना दी है जिसको देख के आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। भाई मैंने फ्राइडे को बैक टू बैक 2 बार अखंडा 2 देखा, क्योंकि ये 2 है, एक बार से मन नहीं भरने वाला है। और जब दूसरी बार देखा मैंने तो मेरा रिएक्शन ऐसा ही कुछ था। मजा आ गया। और इसमें बहुत सारे लॉजिक्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, और क्या क्या बोला था डायरेक्टर ने और म्यूजिक डायरेक्टर ने इस मूवी के बारे में, वो सब बात करेंगे। इसमें स्पॉयलर्स भी हो सकते क्या है, क्योंकि तुम लोग वैसे भी पिक्चर देखने वाले हो नहीं, तो क्योंकि बड़े बड़े रिव्यूअर्स का रिव्यू देख के तुम लोग ने डिसाइड कर लिया रहेगा कि भाई ये पिक्चर क्रिंज है या फिर ओवर द टॉप है या खराब है। ये तुम लोग ने डिसाइड किया रहेगा। जब मैं सेकंड टाइम देख रहा था तो मेरे बाजू में एक बहुत बड़ा रिव्यूअर बैठा था, बहुत बड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स वैसे थे। सब्सक्राइबर वैसे क्यों है, क्योंकि वो 10 साल से या 12 साल से कुछ कर रहा है, तो उसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, तो वो बड़ा यूट्यूबर है तुम लोग के हिसाब से। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन पॉइंट है। एक सिंपल सी चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक मूवी आया था बहुत टाइम पहले, मैंने उस टाइम के बाद ही मूवीज देखना छोड़ दिया, उस इंडस्ट्री के मूवीज देखना छोड़ दिया, मैं नाम नहीं लूंगा। बस एक बंदे को एक मकड़ी काटते हैं, फिर उसके बाद वो एकदम स्टाइलिश कॉस्ट्यूम पहनता है, और उसके बाद यहां से लेके 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग है, और वो भी कम से कम 60-60 70-70 माले के बिल्डिंग रहते हैं। वो ऐसा जाता है, ऐसा। लेकिन लेकिन जब मेरे बालैया बाबू या फिर हमारे साउथ के या फिर जिनके अंदर भगवान के रेफरेंसेस आते हैं, तो वो कुछ ऐसा करेंगे ना। वेयर इज लॉ, वो न्यूटन का लॉ, ये न्यूटन जो कौन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में बात करते हैं, ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। Don't believe? You don't believe. But we have to believe our Superman. We have to believe our Spider-Man. You don't believe our Tiger Man. Sir, you should मेरी believe emotion it. ले That's right. My Tiger Man, number one. We are Indians. You have to believe it. Sorry. अरे भाई, जब तुम लोग 3 घंटा पिक्चर देखने आओ, पिक्चर देखो ना तुम लोग। ये कोई साइंस का लेक्चर नहीं है जहां पे तुम लोग को ग्रेविटी ये सब बताएंगे कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ करके। Sir? Yes. Bill? What's your problem? Bill, sir? I don't want. चलो नहीं भी पता है तो मैं तुम लोग को बता दूंगा कि ये मूवी में क्या था एग्जैक्टली। तुम लोग घर बैठो, 12th फेल देखो, तुम लोग को समझ में आता नहीं है और तुम लोग पहुंच जाते हो पिक्चर देखने, और फिर उसके बाद ये ऐसा था वो वैसा था। अबे अच्छा क्या था उसकी बात करना तू, नेगेटिव क्या था वो पहले, व्यूज आएंगे। ठीक है, कोई नहीं। तो बात करते हैं बोयपाटी और बालैया के कॉम्बिनेशन मूवी अखंडा 2। इसमें डायरेक्टर ने क्लियरली बोला है कि भाई वो 12 साल तपस्या करके, अष्ट सिद्धि करके जो तपस्या में वो प्राप्त करते, तो वो एक सुपर ह्यूमन बन जाते, वो एक नैनो लेवल पे भी जाएंगे और सुपर हीरो भी बनेंगे जिसमें सुपर पावर्स रहते हैं, ये सब भी करेंगे वो। అష్టసిద్ధి సాధకుడు అంటే ఈజ్ ఏ సూపర్ హ్యూమన్, సూపర్ హీరో. Correct. వాళ్ళకి అసలు లాజిక్ మ్యాజిక్ అని తీసేస్తే సార్ నానో ఆకారానికి వెళ్ళగలరండి, విశ్వరూపాన్ని చూపించగలరు. బట్ మనం అంత దూరం వెళ్ళలేదు. కరెక్ట్. మరి ఇప్పుడు కాదులే వదిలే. तो उस लेवल पे हम लोग ने अभी तक गए नहीं है, लेकिन उसको टच किया है। तो इनका टच इस लेवल पे था कि लोग पागल हो रहे ये मूवी को देख के। उतना एंटरटेनिंग था ये मूवी, और भगवान को बचाने के, मंदिर को बचा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया में। वो लोग अंग्रेजों का चाटते, वो सुपर क्या हल्क, वो एक तो अजीब ग्रीन कलर का वो आदमी, वो रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहन के इधर से उधर हाथ में से कुछ निकलता है, वो सब इंटरेस्टेड है लोग। लेकिन जब बालैया बाबू एक गदा, हनुमान का गदा लेके उसको हवे में उड़ा उड़ा के मारते, लोग ऐसा देखते ये कैसे हुआ, कैसे ये नहीं हो सकता है, ऐसा देखते हैं। हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे, हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसा बोल रहे, तुम बताओ अंग्रेजों के बारे में अच्छा बताओ, वो हम लोग देखेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे। तो ये सब जो चीजें हैं मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें बोयपाटी श्रीनू के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले मैं तमन की बात कर लेता हूँ। एसएस तमन, लोग बोल रहे हैं कि भाई जो हिंदी
सॉरी जो तेलुगु मूवीज नहीं देखता या तमन के बारे में आइडिया नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें इतना लाउड म्यूजिक है कि कान फटने लगते हैं। तो लाउड तो होगा ही ना भाई। मंदिर में जब आरती होती है, आरती, तो उसमें यहाँ पे मैंने बहुत नहीं देखा, ऑलमोस्ट नहीं देखा है। एक विरार में महालक्ष्मी मंदिर है पहाड़ पे, वहां पे होता है ये। बेसिकली गांव में बहुत ज्यादा होता है, हर मंदिर में होता है ये। तो गांव में 4-4 किलोमीटर दूर तक सुनने में आता है कि भाई भजन हो रहा है और ये श्लोक पढ़े जा रहे हैं। तो वहां पे जब भजन होता है तो एक बटन आता है, उसमें ढोल रहता है। तो वो बटन जब चालू करते हैं वो ऑटोमेटिक धाम 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 एक रिदम में एक हाई होते जाता है वो ढोल। फिर वैसे ही लोग वहां पे जोर जोर से श्लोक्स पढ़ने लगते हैं, आरती पढ़ने लगते हैं, तालियां जोर जोर से बजाने लगते हैं। तो वो वैसा होता है जब बालैया अखंडा के रूप में आके जो गुंडों को खत्म करते हैं। तो उस टाइम पे म्यूजिक भी, मैं शांत नहीं रह सकता हूं। मैं साक्षात शंकर भगवान को देख रहा हूँ या महादेव को देख रहा हूँ। तो उस वो एनर्जी आता है और उस लेवल पे हम लोग वो बजाना चालू करते म्यूजिक। और जेन्यूनली म्यूजिक इतना जबरदस्त था कि भाई मैं तो मजा आ गया, मेरे को तो वो हाई मिल गया ना। एक बार देख के फिर मैंने 10 घंटे का शिफ्ट किया, वो हाई था। तो भाई ये तमन के बारे में था। और बोयपाटी और बालैया का कॉम्बिनेशन, सिम्हा, लेजेंड, अखंडा देखे ये चौथी बार है। जिसने ये मूवीज नहीं देखे उसको आइडिया नहीं आएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मत देखो। ऑलरेडी तेलुगु में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गया, और ये मूवी नरेंद्र मोदी को भी बताने वाले हैं, हमारे सीएम को, या सॉरी पीएम को। तो वो देखने वाले हैं क्योंकि ये वो मूवी के बारे में सुने हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम डे वन इन पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं। फिर वो एक मूवी है जिसके एक्टर ने कुछ हमारे हिंदू धर्म के बारे में बोला, उस मूवी को सपोर्ट करने में हम बिजी है। तो ये मूवी अपन नहीं देखेंगे, कोई इश्यू नहीं। इसमें एक कुछ टाइम पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा था हमारे खान सर का, जो बहुत फेमस है। मेरे को भी उनके जो पॉडकास्ट वगैरह देखना अच्छा लगता है। तो मैं देख रहा था, उन्होंने उसमें क्या बोला कि भाई चाइना से हमारी दुश्मनी हो नहीं रही। चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? दुश्मनी तो हो ही नहीं पा रहा है। खान सर बोलता हूँ मैं, उनके बहुत अच्छे लेक्चर्स वगैरह रहते। तो वो जब बोल रहे थे तो मेरे को वही याद आ रहा था कि बालैया बाबू ने जो चाइना की माँ बहन की है, जो चाइना को पेला है, जो पेला है, भाई मजा आ गया। कैप्टन बोलता है कि यहाँ पे वो आएगा तो बच के नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फौज है ना वो तुमने देखा नहीं। तो वो कैरेक्टर बोलता है कि ये फौज को तुमने चुना है, लेकिन वो अखंडा को भगवान ने, साक्षात भगवान ने चुना है, शंकर भगवान ने, महादेव ने चुना है। ये एलिवेशन जो था वो नेक्स्ट लेवल था। और बहुत सारे जब फाइट्स होते वहां पे, एक फाइट में हेलीकॉप्टर का पंखा आता है, वो थोड़ा ओवर द टॉप है। बट मैं बोला ना कि बालैया का मूवीज होना तो ऐसा होना, और ऐसा नहीं होना तो बालैया का मूवी नहीं होना। ये कोई साइंस लेक्चर नहीं है भाई। ग्रेविटी यहाँ पे न्यूटन लॉ वो सब पढ़ाया नहीं जाएगा। तुम लोग को एंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें 90% लोग एंटरटेन हो जाएंगे, और 10% लोग तो भाई 12th फेल देख के भी वो लॉजिक ही ढूंढ रहे। तो ये सब चीजें हैं। डायरेक्टर ने बोला है कि भाई वो सुपर ह्यूमन है, कोई ह्यूमन नहीं है। ये हल्क वल्क, ये एक कैरेक्टर, हाँ हल्क ही है शायद से, वो मैंने देखा नहीं, मैंने कुछ रील्स में देखा है। वो एक आदमी को पकड़ के इधर से उधर पटकते। नो वन आस्क्ड, किसी ने नहीं पूछा। तुम लोग को इंग्लिश नहीं आती रहेगी इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये कैसे हुआ। लेकिन जब बालैया ने किया, ये मूवी में एक सीन है, मैं रील्स बहुत देख रहा हूँ, मेरे को कंटिन्यू वही रील्स आ रहे हैं, तो शायद मेरे को मिला तो डाल दूंगा मैं इसमें। वो सीन में बोल रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे बालैया बाबू नहीं कर सकते और बोयापाटी श्रीनु उनसे नहीं करवा सकते। कोई भी चीज नहीं है। तुम्हारे हल्क वल्क तुम लोग रखो घर पे, मकड़ी वकड़ी काट के कॉस्ट्यूम, अच्छा कॉस्ट्यूम पहन के उड़ी मारने वाले को तुम रखो अपने घर पे। हम अपने बालैया को और बोयापाटी को रखेंगे सर पे। भाई अच्छा हुआ। वो उन फैंस के लिए सैल्यूट है जिसने 4-4 करोड़ दे के हेल्प करने की कोशिश की जब इरोस वाले ने केस किया था ये मूवी रिलीज होने के लिए। उनके सैल्यूट है। और जिनके पास नहीं था वो एक कमिटी बना के 10-10 लाख रुपया जमा करके चेक भेज रहे थे उनको। तो ये सब चीजें हैं, मैं विजुअली डाल दूंगा, तुम लोग को दिख जाएगा। एक कैरेक्टर कुछ हेल्प कर, मतलब कुछ प्रोड्यूस करता है चीज जो लोगों की जान बचाता है। तो वहां पे बालैया बोलता है शिव साथ है
इसके लिए तुमने ये कर लिया और तुमको बचाने के लिए मुझे भेजा है। उनकी जान बचाने के लिए तुमको भेजा और तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे भेजा है। ये वो मूवी में बोला गया है। और एक इमोशन है, एक रिव्यूअर का मैंने रिव्यू सुना था रील्स में, तो वो बोलता है कि भाई इसमें बुढ़ी लोग रहते हैं ये वो, तो इसमें एक माँ है, वो जब उनका एक इच्छा रहती है कि भाई, ये स्पॉइलर है, स्किप कर दो 10-20 सेकंड अगर किसी को मूवी देखना है तो, उनकी चिता उस अखंडा से ही जलाना है करके उनकी इच्छा रहती है। तो वहां पे साक्षात शंकर उतर के आते यार, महादेव उतर के आते उनकी चिता को आग देने के लिए। ये किनके रूप में? अखंडा के रूप में। तो वो जब जाते रहते अखंडा अखंडा के रूप में, तो वो बोलती है शिव। तो वो जब शंकर भगवान वो रूप लेते और बोलते तुमने मुझे पहचान ही लिया, क्योंकि वो खुद उतर के आए रहते। तो वहां पे एक 2-3 मिनट का एक प्रॉपर सीन है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स यूज किए। हमेशा वो अखंडा की माँ उनको मतलब सही गलत बोलते रहती है कि उन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो फिर भी साक्षात महादेव उतर के आते। मैंने सुना था कि भाई उनको भोलेनाथ बोलते, तो मेरा क्वेश्चन था कि भाई उनको भोलेनाथ क्यों बोलते? क्योंकि वो इतने भोले हैं, उनको अच्छा बोलो या बुरा बोलो वो तुम्हारे साथ ही है। ये वो मूवी में भी एक्सप्लेन किया गया। तो उनकी मम्मी जब उनके बारे में गलत बोलती है तो बोलती मैंने तो तुमको इतना गलत बोला, फिर भी तुम मेरी चिता को आग देने के लिए तुम आए यहाँ पे। वो बोलते, महादेव बोलते हैं कि भाई तुमने सही या गलत, तुमने स्मरण तो मुझे ही किया ना। और वहां पे अखंडा जो तुम्हारे कोख में 9 महीना रह के बाहर आए, जिनको मैंने मेरा भक्त बनाया या मेरा सेवक बनाया, मुझे वो मेरे लिए लड़ रहे। क्योंकि जब कुछ चीजें होती है वो भगवान पे जाती है कि भाई ये भगवान ने ही किया है करके। बेसिकली चाइना वाले को अटैक करना है कि भाई भगवान नहीं है करके प्रूफ करवाना है, तो वो करते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे पे जो लगे हुए दाग है वो मिटाने के लिए हमारे जो अखंडा है वो मतलब दिन रात एक करके अपनी जान को दाव पे लगा के मेरे पे लगे हुए दाग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता हूँ, ये बोलते हैं। और मैं एक माँ की चिता को, सॉरी मेरी माँ की चिता को आग देने के लिए मैं खुद आया हूं करके वो जब बोलते हैं ना, तुम लोग को नहीं समझेगा भाई। तुम लोग चाटो उनकी, जो ए बिल्डिंग से वो बिल्डिंग उड़ी मारता है बिना, नो ग्रेविटी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, सुपर ह्यूमन है, सॉरी सुपर हीरो, अरे मेरे इससे हीरो यहां पे होते हैं। शंकर के रेफरेंसेस है, सॉरी अपना हनुमान के रेफरेंस है। एक गदा लेके हवे में लेके जाके मारता है। अब यही कोई कैरेक्टर्स मेरे को ज्यादा पता नहीं, हॉलीवुड में देखता नहीं, वो करता ना, वाओ, चाटते उसकी। लेकिन बालेगा नहीं किया। क्वेश्चन करो, वेयर इज ग्रेविटी? दिस इज नॉट साइंस लेक्चर, दिस इज प्योर मास मूवी। और मास मूवी जब चालू होता है तो लॉजिक खत्म होता है। मास मूवी चालू होता है, एंटरटेन करेगी मूवी, म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। हाँ एक गाना है, वो जरूरत नहीं था वहां पे, पैन इंडिया ऑडियंस के लिए, तेलुगु ऑडियंस के लिए जेन्युइनली जरूरत था। एकदम ग्रैंड स्केल पे मूवी मतलब रिलीज हुआ है साउथ में, यहाँ पे भी कुछ शोज है बट नियर बाय में है, तो एक बार एक्सपीरियंस करना। तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा बट कुछ कुछ चीजें अच्छी लगेगी, क्योंकि तुम लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो, इसके लिए बोल रहा हूँ तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। इसमें आदि पिनी शेट्टी का जो रोल है, आता है मार खाता है जाता है, लेकिन आदि पिनी शेट्टी का रोल बहुत पावरफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से बताया। बहुत सारे सीन से नजर उतारने वाले सीन हो, बहुत मस्त मस्त सीन थे। एक्शन तो बहुत, कोई एक्शन लवर है तो जेन्युइनली मजा आए। भगवान के रेफरेंस है, नरसिम्हा, हनुमान और हमारे महादेव के। टोटल एंटरटेनिंग मूवी है भाई, मिस मत करना। मैंने बैक टू बैक 2 बार देखा, मजा आ गया। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी टैं 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 ये म्यूजिक बहुत रील्स में है। कुछ टाइम बाद जो ये मूवी के बीजीएम्स है लिटरली वायरल होने वाले। हर कोई यही यूज करेगा। अभी ओजस गंभीरा ज्यादा करके यूज कर रहे, टैं 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 टैं, ये वाला म्यूजिक बहुत लोग यूज कर रहे। कुछ टाइम बाद जब ओटीटी पे आ जाएगा, नेटफ्लिक्स पे पार्टनर है इसका, वहां पे आ जाएगा तो इसके साउंड ट्रैक जो है, ओएसटी ओरिजिनल साउंड ट्रैक, वो यूज होंगे और एलिवेशन के लिए हर जगह पे यूज होगा, फेमस होगा। ऐसे समन तो बेसिकली नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर है। तो ये एक जस्ट एक्सपीरियंस था, लॉजिक्स बताने थे। और पीएम नरेंद्र मोदी को ये मूवी दिखाया जाने वाला है, क्योंकि सनातनी हिंदू धर्म के बारे में है, मंदिरों के बारे में है, आस्था से विश्वास उठाने की कोशिश की है, चाइना को पेली गई है मजबूत, बहुत अच्छे सीन थे।
फर्स्ट हाफ में अखंडा का सीन जो है जब तपस्या में जाता है वहां से लेके वापस तपस्या से बाहर आने तक थोड़ा है स्लो हो जाता है पिक्चर, बट भाई थ्रू आउट एंटरटेनिंग है। टिपिकल जो साउथ इंडियन मूवीज पसंद करता है, जो लॉजिक्स में ढूंढता है, भाई उसके लिए तो वरदान ही है पिक्चर। मजा आ जाएगा, जाके देखो। अगर इधर तक पहुंचे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। मजा आ गया ये मूवी देख के। तुम लोग ने अगर किसी ने देखा है तो भाई कमेंट करके बताना तुम लोग को कैसा लगा। तब तक मैं यही बोलूंगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लव यू बालैया, जय बालैया, बोयपाटी श्रीनु, लव यू, तमन, लव यू।